हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है ब्राउन बैक्ड प्लांट होपर, जिसका साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं नीला पर्वता लुकेंस है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली डेल्फेसिडिडी, जीनस नील पर्वता, स्पेसीज लुजेंस। ये इंसेक्ट अगर देखें तो भारतवर्ष में लगभग सभी राज्यों में मिलता है। जिन क्षेत्रों में भी धान उगाए जाते हैं, पैडी की फसल होती है, वहाँ पर ये इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। भारत के अलावा अगर बाहर बात करें तो दूसरे कंट्रीज़ जैसे चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, ताइवान तथा थाईलैंड आदि देशों में भी ये इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और डैमेज की। तो ये इंसेक्ट पैडी के जो भी प्लांट हैं उनकी लीव्स और उसके स्टेम से उसका रस चूसकर फ्लोएम और जाइलम को बंद कर देता है। इससे स्टेम के बीच का जो पिथ होता है वो डैमेज हो जाता है। फलस्वरूप इसकी पत्तियां सूखी हुई और ब्राउन कलर की हो जाएंगी। इस स्टेज को होपर बर्न भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे कि पैडी जल गई हो या झुलस गई हो। स्टार्टिंग में ये केवल एक ही प्लेस पे रहते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पूरे आपके फील्ड में सारे खेत में ये फैल जाते हैं। इसके एक्सक्रीटा पर फंगस पैदा हो जाती है। यदि इसके अटैक प्लांट्स की ग्रोथ की स्टार्टिंग स्टेज में ही हो तो फिर प्लांट्स में किल्ले नहीं निकलते, और यदि फ्लावरिंग का समय हो रहा हो तो यहाँ पर जो इसका एक जो गुच्छा होता है फ्लावर का, उसमें दाने नहीं बनते। और जब कभी अगर अधिक अटैक होता है इसका तो फिर सारी की सारी फसल यहाँ पर नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की। इस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज देखने को मिलती हैं: एग, निम्फ और एडल्ट। सबसे पहले एग। फीमेल इंसेक्ट लीव्स की मिडमेंस को खुरचकर वहाँ पर अपने अंडे देती है। ये जो अंडे होते हैं ये 10 से लेकर 30 के क्लस्टर में दिए जाते हैं, समूह में दिए जाते हैं। फीमेल अपनी पूरी लाइफ साइकिल में 200 से 350 तक एग देती है। ये अंडे बेलनाकार, सफ़ेद और पारदर्शी होते हैं। प्रत्येक एग 1 मिलीमीटर लंबा और 0.2 मिलीमीटर चौड़ा होता है। फीमेल टेम्परेचर कंडीशंस के अनुसार 3 दिन से लेकर 21 दिन तक, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने अंडे देती रहती है। और अंडे फूटने का जो समय होता है वो 5 से 8 दिन तक माना जाता है। इसके बाद अंडों से 0.6 मिलीमीटर लंबे निम्फ बाहर आते हैं। ये निम्फ स्टार्टिंग में सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। इसमें कई बार मॉल्टिंग प्रोसेस होती है, और 5वीं बार जब ये मॉल्टिंग होता है तो मॉल्टिंग के बाद ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इनकी लंबाई हो जाती है लगभग 30 मिलीमीटर। निम्फ स्टेज 12 से लेकर 13 दिन की होती है। इसके बाद ये एडल्ट में बदल जाते हैं। ये एडल्ट ब्राउन कलर का होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 मिलीमीटर होती है। इस इंसेक्ट का मेल यानी मेल इंसेक्ट लगभग 25 मिलीमीटर लंबा होता है। एडल्ट इंसेक्ट अल्टमन में
30 से 50 डेज यानी 30 से 50 दिन पतझड़ में, और गर्मियों में लगभग 1 से 2 दिन तक ही जीवित रहते हैं, जबकि फीमेल इंसेक्ट लगभग 21 दिन तक अंडे देती है। कीट गर्म वातावरण और अगर आर्द्रता अधिक है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। धान का खेत कटने के बाद ये इंसेक्ट जो आसपास की जो ग्रास होती, घास होती या वीड्स होती हैं, उन पर सर्वाइव करता है। ये एग या अंतिम शिशु यानी कह सकते हैं कि 5वीं मॉल्टिंग के बाद में ये शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन में चला जाएगा। वहाँ से मार्च अप्रैल में जब थोड़ा सा मौसम गर्म होता है तो ये दोबारा फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है। अपलैंड की धान की अपेक्षा ये जो निचली भूमि होती है, लो लेइंग वाले जो धान होते हैं, उस पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। इस तरह से इसका जीवन काल, पूरा जो लाइफ साइकिल है, वो 18 से 23 दिन में कंप्लीट हो जाता है और 1 वर्ष में 5 से 8 पीढ़ियाँ इसकी हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। तो कंट्रोल करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि खेतों के आसपास जो वीड्स हैं, खरपतवार हैं या घास हैं, उनको उगने नहीं देना है, क्योंकि ये उन पर भी सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए उस चीज़ों को बिल्कुल साफ़ कर दें। वहाँ पर खेत के आसपास में सफाई का विशेष ध्यान रखें। और अगर फिर भी प्रकोप आपको दिखाई देता है तो जो ये दवाएं हैं, इनमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में से किसी एक का छिड़काव करें। मोनोक्रोटोफास 0.04% और या फिर मिथाइल डेमेटॉन लें 0.025%। इनको लेकर आप छिड़काव कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। दूसरा है, प्लांटेशन के समय कार्बोफुरान को 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला दें। तो इससे पौधा जब बाद में उगेगा तो वहाँ पर ये इंसेक्ट नहीं लगेगा। इसके अलावा एक इसका जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है वो है गिर्रिस टेस्टन। ये एक ऐसा पैरासाइट इंसेक्ट है जो इनको खाता है। तो इस तरह से हम जो है ब्राउन बैग्ड प्लांट होपर्स से आसानी से बच भी सकते हैं और इसको हम पहचान भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर दोबारा कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।